Hello guys, welcome back to my YouTube channel Wi-Fi Exam Points। फ्रेंड्स, ये वीडियो हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड है। इस वीडियो में 15 प्रश्न हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देख करके आप हिंदी पेडागोजी के जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं उनको देखकर या उनको पढ़कर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप इसमें से कितने प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों कि माधुरी पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करती है। इसका यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है। क्या दर्शाता है? इसके विकल्प देख लेते हैं कि वह ए नंबर है कि वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकती है, या सी उसे पढ़ना बिल्कुल नहीं आता, या डी वह पढ़ने में ज्यादा समय लेती है। तो फ्रेंड्स, लगाइए आप इसका आंसर कौन सा होगा। उम्मीद है आपने लगा लिया होगा। तो चलिए मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूं कि वह उसका जो भाषाई व्यवहार है वह क्या दर्शाता है। वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है, यानी बच्चा जब धीरे धीरे उसकी पुनरावृत्ति करता है उससे पता चलता है कि बच्चा कोशिश कर रहा है उसको पढ़ने की। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किस किस का ए आंसर सही है कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट प्रश्न। फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न है उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। यानी उसने इस तरह से कोई वाक्य लिखा और ये जो भाषा का प्रयोग है वह क्या दर्शाता है। चलिए देखते हैं इसके विकल्प। फ्रेंड्स, विकल्प हैं ए नियम का उल्लंघन करना, संदर्भ की समझ ना होना, नियम कंठस्थ ना होना, या डी नियमों का अति सामान्यकरण। तो फ्रेंड्स, यहां पर बताइए क्या आंसर होगा। ठीक लगा लिया होगा फ्रेंड्स आपने इसका आंसर। तो चलिए मैं इसका सही आपको आंसर बताता हूं वह क्या होगा। अगर जिसने लगा लिया है कमेंट करके बताएं कि किस किसने क्या क्या लगाया है। फ्रेंड्स, यहां पर जो इसका आंसर होगा वह है नियम कंठस्थ नहीं होना, यानी उसको ग्रामर की जो नियम है उसका पता नहीं है, उसीलिए उसने इस तरीके से वाक्य को लिखा, यानी इस तरीके का उसने वाक्य का प्रयोग किया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो व्याकरण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, जो विकल्प है वो ये रहे। व्याकरण शिक्षण के लिए समय सारणी में अलग से काव्यांश की व्यवस्था करना, या बी भाषा प्रयोग की अपेक्षा भाषा नियमों को ही महत्व देना चाहिए, या सी बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोग के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं, या डी व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो फ्रेंड्स, लगाइए यहाँ पर आप अपना आंसर और फिर चेक कीजिए कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो लगाइए आप आंसर। ठीक है, लगा लिया होगा। चलिए देख लेते हैं इसका जो आंसर है वह कौन सा है। इसका जो आंसर होगा वह होगा डी, यानी व्याकरण शिक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो हमारा यहाँ पर आंसर सही होगा डी। डी आंसर बिल्कुल सही होगा, क्योंकि व्याकरण शिक्षण जो होता है फ्रेंड्स वो बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक विद्यार्थी व्याकरण की अच्छी जानकारी उसको नहीं होगी
तब तक उसे भाषा प्रयोग में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं, यानी जो भाषा शिक्षण की पुस्तक है तो उसमें कैसे पाठ रखे जाएं। इसका आंसर है केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास करते हैं। नंबर बी, अत्यंत छोटे हों, या सी, सरल भाषा से युक्त हो, और नंबर डी, बच्चों के परिवेश से जुड़े हों। तो फ्रेंड्स हमारे जो शिक्षा से रिलेटेड जो भाषा की पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए। तो यहां पर जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा डी। किस किस का आंसर डी था कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है कक्षा में मौजूद बहुभाषिकता। तो इसके देखते हैं विकल्प। बच्चों को लक्ष्य भाषा सीखने के लिए हतोत्साहित करती है। तो फ्रेंड जिसमें नेगेटिविटी होती है वो प्रश्न का आंसर नहीं होते, ये आप ध्यान रखें। शिक्षक के लिए एक जटिल और कठोर चुनौती है, या भाषा शिक्षण में बाधक है। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। भाषा शिक्षण में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है। तो फ्रेंड्स यहां पर जो आंसर होगा वह क्या हो सकता है बताइए। ठीक है, लगा लिया होगा आपने इसका आंसर। फ्रेंड्स मैं बताता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा डी, भाषा शिक्षण में एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो सकती है बहुभाषिकता। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी सीखने का उद्देश्य है, यानी सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी भाषा सीखने का जो उद्देश्य है उससे क्या क्या हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं इसके विकल्प। सॉरी, यहां पर थोड़े से विकल्प जो हैं गड़बड़ हो गए हैं। फ्रेंड्स ए है इसका, मानक हिंदी लिखने में, ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, निपुणता हो गया, यहाँ पे निपुणता है फ्रेंड्स, निपुणता है फ्रेंड्स, ये निपुणता लिखा हुआ है, निपुणता, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। निपुणता फ्रेंड्स ये बी आंसर है, और ये सी है, और ये डी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहां पे जो आंसर होगा वह कौन सा होगा। बी नंबर है कि हिंदी और अपनी मातृभाषा के अंतर को कंठस्थ करना, या सी हिंदी के व्याकरण पर अधिकार प्राप्त करना, या डी दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास करना। तो फ्रेंड्स द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी से क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, कि दैनिक जीवन में हिंदी में समझने तथा बोलने की क्षमता का विकास होगा। तो यहां पर हमारा डी आंसर बिल्कुल सही होगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर, इसके विकल्प हैं कि सही रूप में समझना, बी व्याकरण के नियमों को रटना, या सी निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, या डी दूसरों के अनुभवों से जुड़ पाना और संदर्भ में चीजों को समझना। तो फ्रेंड्स लगाइए आप इसका आंसर। वेरी गुड, लगा लिया होगा आपने। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। यहां पर हम ये प्राथमिक नहीं है, यहां पर उच्च प्राथमिक स्तर पर बात की गई है, तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। देखिए नहीं है, उसने पूछा है कि इनमें से भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो यहां पर व्याकरण के नियमों को रटना, यानी किसी चीज को रटना, यानी सही रूप से हम समझ सकते हैं निजी अनुभवों के आधार पर भी भाषा का सृजनशील विकास होता है, प्रयोग कर सकते हैं, या दूसरों के अनुभवों से अगर हम जुड़ते हैं तो उनके संदर्भ में कुछ ना कुछ चीजों को भी समझ पाते हैं। तो यहां पर जो हमारा बी आंसर है ये सही है, ये इसका शिक्षण का उद्देश्य नहीं है व्याकरण के नियमों को रटना। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, सपना अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए
अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? आपसे पूछा गया। ए, विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना, या बी, शब्दों को जोर जोर से बोलना, या सी, कहानी को बोल बोल कर पढ़ना, या डी, समाचार पत्र का वाचन करना। वाचन मतलब वही पढ़ना या बोल करके पढ़ना जोर जोर से। तो फ्रेंड्स यहां पर क्या संभावित सबसे ज्यादा प्रभावी आप किसको मानते हैं? बताइए। लगा लिया होगा आपने आंसर, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा सपना, यानी विभिन्न परिस्थितियों से संवाद अदायगी करना। यानी अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर देते हैं तो उससे क्या होगा कि बच्चे विभिन्न परिस्थिति में संवाद अदायगी करना सीख जाएंगे। तो यहां पर ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? विकल्प ये रहे। यहां पर भी थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स, ये बी है इसका आंसर, सॉरी बी है इस विकल्प, ये सी है और ये लास्ट में डी है। ए है कि उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास करना चाहिए, या सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर का प्रोत्साहन देना चाहिए, सुहेल की बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में उसको बताना चाहिए। ये तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्या एक शिक्षक के रूप में आप निम्न में से क्या काम करेंगे और आप किसको सही मानेंगे? तो फ्रेंड्स लगाइए इसका आंसर। ठीक है, आपने लगा लिया होगा, तो चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने चाहिए। यहां पर हमारा आंसर बी सही होगा, बी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। ए, बच्चों हेतु भाषा प्रयोग के अवसर जुटाना, या बी, बच्चों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, या सी, बच्चों को विभिन्न श्रेणियों में विभक्त करना, या डी, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों की पहचान करना। फ्रेंड्स ये कारण है। नेक्स्ट है, सॉरी इसी का देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या सही होगा। आप लगाइए। चलिए मैं बताता हूं इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स इसका जो आंसर होगा ये निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है, यानी भाषा के संदर्भ में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो इसका जो आंसर होगा वह बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों के संभावित कारणों का एक शिक्षक के रूप में हमें पहचान करना बहुत जरूरी है कि उसे किस चीज में कठिनाई महसूस हो रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर जरूर करते रहें। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य। फ्रेंड्स ये सतत और व्यापक मूल्यांकन के संबंधित एक प्रश्न शिक्षक से रिलेटेड जो परीक्षाएं होती हैं उसमें जरूर पूछा जाता है। तो इसका देख लेते हैं विकल्प। बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना, या बी, अगली कक्षा में प्रोन्नत करने हेतु साक्ष्य जुटाना, या सी, बच्चों की त्रुटियों को पहचानना, या डी, मूल्यांकन की परंपरा का निर्वाह करना। फ्रेंड्स क्या इसका आंसर हो सकता है? आप लगा करके देखिए और फिर अपना उत्तर चेक कीजिए। तो भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना। यहां जो हमारा आंसर सही होगा वह ए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 12, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण होता है ए, बच्चों की समाज सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर, या बी, बच्चों की भाषागत तृतीय की सूची बनाने पर। फ्रेंड्स ये लिखा है तृतीय, यहाँ पे तृतीय नहीं है दोस्तों, ये त्रुटि है, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। आज कुछ ज्यादा ही गलतियां हो गई टाइपिंग में।
त्रुटियां हैं फ्रेंड्स ये। तीसरा है सी, समस्याओं की पहचान पर, या डी, समस्याओं के कर्म की सही पहचान पर। तो ये जो क्या इसका आंसर हो सकता है फ्रेंड्स? ठीक है, मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा कि बच्चों की शिक्षण की जो सफलता है वो मुख्यतः किस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स, जो मुख्यतः निर्भर करती है वह बच्चों की समस्याओं को पहचान कर हमें उन पर उपचारात्मक शिक्षण करना होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर सी होगा। यानी अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसको हम उपचारात्मक शिक्षण देने के बाद मुख्य धारा से जोड़ेंगे ताकि वह जो और बच्चे पढ़ रहे हैं वो उनके साथ पढ़ना सीख जाए। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च कक्षाओं में क्या होना चाहिए? साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन, या बी, केवल चंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, या सी, भाषा कौशल साध्य है और साधन है साहित्य, या डी, भाषा की पाठ्य पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, क्या हो सकता है इसका संभावित उत्तर? वेरी गुड फ्रेंड्स, इसका जो संभावित उत्तर होगा वह होगा क्या? वह होगा क्या दोस्तों? जल्दी बताइए। उच्च कक्षाओं में, तो यहां पर हमारा आंसर होगा सी। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। सी यानी भाषा कौशल साध्य है और साधना है साहित्य। नेक्स्ट है भाषा अर्जन। भाषा अर्जन क्या है फ्रेंड्स? देख लेते हैं इसके भी विकल्प। शिक्षक की आवश्यक उपस्थिति की मांग करता है, या भाषा की कक्षा में ही संभव है, या सहज स्वाभाविक होता है, या डी, प्रयासपूर्ण होता है। भाषा अर्जन, तो फ्रेंड्स ये होता है सहज स्वाभाविक होता है। यहां हमारा आंसर बिल्कुल सी जो है सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, ये अंतिम प्रश्न है और इसके विकल्प रहे ये। पाठ्य पुस्तक में दिए गए साहित्यिक अंश के विस्तृत व्याख्या, या बी, पठन कौशल पर अधिक बोल देना, या बोल देना हो गया है बल देना हो गई। आज कुछ ज्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक हो गई फ्रेंड्स। बल। पाठकों के शब्दों का अर्थ जानने के लिए शब्दकोश का प्रयोग करना, या डी, समाचार पत्र पत्रिकाओं या अन्य भाषिक सामग्री में कही गई बात के निहितार्थ सोच सरोकार की पहचान करना। तो क्या इसका आंसर होगा फ्रेंड्स? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स, लगा लिया होगा आपने, तो चलिए चेक कर लीजिए आप अपना आंसर। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो फ्रेंड्स, 15 में से किसके कितने प्रश्न सही हुए हैं वो आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।